संसदीय स्थायी समिति कल समान नागरिक संहिता पर करेगी चर्चा। समिति के अध्यक्ष सुशील मोदी ने कहा, समिति इस मुद्दे पर संबंधित पक्षों का जानेगी विचार। गिरिडीह, देवघर और बोकारो समेत राज्य के कई जिलों में आज से शुरू हुआ पल्स पोलियो अभियान। 3 दिनों तक 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पिलाई जाएगी खुराक। राजकीय श्रावणी मेला का कल देवघर के दुम्मा में होगा शुभारंभ। देवघर और बासुकीनाथ में तैयारियां पूरी। कांवरियों और शिव भक्तों की सुविधा और सुरक्षा के लिए किए गए हैं पुख्ता इंतजाम। और दक्षिणी पश्चिमी मानसून ने 6 दिन पहले ही पूरे देश को किया कवर। गोड्डा, दुमका, पाकुड़ और साहिबगंज में 3 और 4 जुलाई को कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा दीपिका सोरेन और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए बहुत काम किया है। लखनऊ में जन स्वाभिमान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के 9 सालों में 60 करोड़ गरीबों को आशियाना मिला है। मैं अपना दल के सभी कार्यकर्ताओं को अपील करने आया हूं कि आने वाले चुनाव में भी 2024 में भी अपना दल भारतीय जनता पार्टी और निषाद राज पार्टी तीनों मिलकर उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर कमल खिलाने का, कप्रकाबी खिलाने का और निषाद राज पार्टी को जिताने का काम करना है। भाइयों बहनों, ये 9 साल के अंदर मोदी जी ने 60 करोड़ से अधिक देश के गरीबों के जीवन के अंदर परिवर्तन लाने के लिए ढेर सारे काम किए हैं और विशेषकर पिछड़ा समाज के लिए भी मोदी जी ने ढेर सारे काम करने का काम किया है। आजादी के बाद भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की ये पहली मंत्रिपरिषद है जिसमें 27 पिछड़ा समाज के मंत्री बनकर पिछड़ा समाज का कल्याण का काम कर रहे हैं। ये पहली बार सबसे ज्यादा पिछड़ा समाज के, आदिवासी समाज के और दलित समाज के सांसद किसी गठबंधन में चुनकर आए हैं तो वो एनडीए के गठबंधन में चुनकर आए हैं। और मोदी जी ने एक कांग्रेस पार्टी, सपा, बसपा कई बार सत्ता में रहे, सत्ता में हिस्सेदार भी रहे, मगर कभी भी पिछड़ा समाज को संवैधानिक मान्यता देने का काम न किया। कभी भी दलित और आदिवासी भाइयों के आयोग की तरह पिछड़ा समाज का आयोग नहीं बनाया। मोदी जी ने, ये उत्तर प्रदेश की जनता ने 2 बार प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने पिछड़ा समाज के लिए आयोग बनाकर पिछड़ा समाज को संवैधानिक मान्यता देने का काम किया है, जिससे अब पिछड़ा कल्याण का रास्ता प्रशस्त हुआ है। संसद की कार्मिक, लोक शिकायत विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर कल बैठक करेगी। समिति के अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने बताया कि समिति इस मुद्दे पर संबंधित पक्षों के विचार जानेगी। उन्होंने कहा कि समिति की बैठक गैर राजनीतिक है क्योंकि इसमें सभी राजनीतिक दलों के सदस्य शामिल हैं। समान नागरिक संहिता में नागरिकों के लिए एक समान कानून बनाने और उन्हें लागू करने का प्रस्ताव है। ये संहिता धर्म और लिंग के आधार पर
भेदभाव किए बिना सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होगी। फिलहाल देश में विभिन्न समुदाय अपने अपने पर्सनल लॉ के अनुसार संचालित हो रहे हैं। पिछले महीने 14 जून को विधि आयोग ने लोगों और पंजीकृत धार्मिक संगठनों से समान नागरिक संहिता के बारे में सुझाव देने और अपना पक्ष रखने को कहा था। आम जनता इस मुद्दे पर अपने सुझाव 14 जुलाई तक भेज सकती है। राज्य के बोकारो, देवघर, गिरिडीह, जामताड़ा, पाकुड़, रामगढ़ और साहिबगंज में पोलियो दिवस पर बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जा रही है। इसके तहत गिरिडीह जिले में आज से राष्ट्रीय पोलियो पल्स अभियान शुरू हुआ। विधायक सुदिव्य कुमार सोनू और सिविल सर्जन डॉक्टर एसपी मिश्रा ने बच्चों को पल्स पोलियो की दवा पिलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि चेताडीह मातृत्व अस्पताल में सुविधाएं आज बहुत अच्छी हैं। उन्होंने पल्स पोलियो अभियान में लोगों से शामिल होने की अपील की। यहाँ आने के बाद इस चेताडीह का भी निरीक्षण किया और मुझको देखकर बड़ी खुशी हुई कि सरकारी अस्पताल निजी अस्पतालों से बेहतर सुविधा प्रदान कर रहे हैं। जिस तरीके से लेबर रूम का साफ सफाई की, एसएनसीयू हम लोग देखने गए, डीपीयू हम लोग देखने गए, सारी जगह व्यवस्था है। थोड़ी समस्या विद्युत आपूर्ति से संबंधित थी, संबंधित विभाग के अधिकारी ने कहा। इस दौरान सिविल सर्जन डॉक्टर एसपी मिश्रा ने बताया कि जिले में 3 दिनों में करीब 5 लाख बच्चों को इसकी खुराक पिलाने का लक्ष्य है। ये कार्यक्रम 3 दिनों का है हमारा। आज हमारा बूथ में है और कल और परसों 2 दिन हाउस टू हाउस विजिट करके छूटे हुए बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। अभियान के दौरान कल से स्वास्थ्यकर्मी घर घर जाकर 0 से 5 वर्ष के बच्चों को इसकी खुराक पिलाएंगे। राज्य के कुछ जिलों में यह 3 दिवसीय अभियान चलाया जा रहा है। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। उधर देवघर सदर अस्पताल में जिले के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने नवजात बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाकर पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान आज जिले में कुल 1403 बूथ के माध्यम से 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई। शेष बचे अन्य बच्चों को स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा अगले 2 दिनों 3 और 4 जुलाई को डोर टू डोर जाकर पल्स पोलियो की दवा पिलाई जाएगी ताकि अभियान की 100% सफलता सुनिश्चित की जा सके। इसके अलावा श्रावणी मेले में भी विशेष पल्स पोलियो अभियान जिले में चलेगा। बोकारो जिले में भी उपायुक्त कुलदीप चौधरी और उप विकास आयुक्त श्रीमती कीर्तिश्री जी ने 3 दिवसीय पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की। जिले में लगभग 3,53,255 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। सिविल सर्जन डॉक्टर अभय भूषण प्रसाद ने बताया कि जिले में 5 साल से कम आयु वर्ग के 3,53,255 बच्चे हैं। उन्होंने बताया कि इस अभियान में 1413 टीमों की तैनाती की गई है जो घर घर जाकर बच्चों को पल्स पोलियो की खुराक देंगे। महाराष्ट्र की राजनीति में आज एक और बड़ा भूचाल आया। तेजी से बदलते घटनाक्रम में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अजीत पवार सरकार में शामिल हो गए। उन्हें शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन सरकार में उप मुख्यमंत्री बनाया गया। अजीत पवार आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी तोड़कर अपने समर्थकों के साथ गठबंधन सरकार में शामिल हुए। उन्होंने दोपहर बाद उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। एनडीए सरकार में शामिल होने के बाद कुल 9 एनसीपी नेताओं ने महाराष्ट्र के मंत्री पद की शपथ ली। एनसीपी नेता छगन भुजबल के अलावा दिलीप पाटिल, हसन मुश्रीफ, धनंजय मुंडे, अदिति तटकरे, धमाराव, अनिल पाटिल और संजय बनसोडे ने भी मंत्री पद की शपथ ली। मी अजित अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक दृढकथन करतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निस्पृहपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममतभाव किंवा
भाजपा के संपर्क से समर्थन अभियान के तहत आज रांची के सांसद संजय सेठ ने खिजरी विधानसभा क्षेत्र के उरमांझी स्थित सदमा में जनजातीय समाज के बीच जनसंपर्क किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर सरकार की उपलब्धियां बताई और उपस्थित लोगों के बीच इससे संबंधित पत्रिका का भी वितरण किया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 9 सालों में 262 नए मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं। नई दिल्ली में केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने के अवसर पर आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कोई भी योजना भरोसा होने से सफल होता है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं की निगरानी जिला स्तर पर की जाती है। तो हमारे जैसे तबका रहता है सब दिन जो भारत में जो बनेगा शायद थोड़ा इंफीरियर होगा, ऐसे उनके मन में रहा होगा। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने खुद इंडियन मेड वैक्सीन लिया और आज 225 करोड़ डोज अभी भी हमको सुनने में आता है कि कोरोना की मल्टी लेयर हो रहा है। फिर एक वेव आ गया, फिर एक वेव आ गया। कितना वेव आ गया किसी को गिनती अभी नहीं है। कम से कम 50 वेव तो विश्व में कहीं ना कहीं आ चुका होगा। मैं दो छोटा सा पीपीई किट कहा, एक वैक्सीन और वैक्सीनेशन के बारे में बात कहा। देश एक जन आंदोलन में उसको परिवर्तित किया। मित्रों, ये कब होती है? कब होती है? ये कोई प्रशासन के डंडे से नहीं हो सकती। ये कोई स्कीम को सिर्फ चालू करने से नहीं होती है। जब भरोसा आती है, हाँ ये ठीक कर सकता है, इस व्यक्ति के ऊपर हमें भरोसा है, तब वो जो कहते हैं वही हो जाता है। उसकी एक कृति रूप में हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर से बाहर एक उदाहरण आपको दूंगा। भरोसा की सीमा कहां तक पहुंची है? भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने आज खूंटी जिला में भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली अड़की प्रखंड के महुआडीह में भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा आयोजित युवा सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को केंद्र सरकार के 9 साल की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का आग्रह किया। राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार लगातार युवाओं को ठगने का काम कर रही है, विशेषकर जनजातीय समाज के मेहनती युवाओं की भावनाओं से खेल रही है। झारखंड पार्टी के 2 दिवसीय महाधिवेशन के दूसरे दिन आज सर्वसम्मति से एनोस एक्का को केंद्रीय अध्यक्ष चुना गया। श्री एक्का ने इसके लिए सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि झारखंड के लोग सरकार से दूरी बनाते दिख रहे हैं और हमारी पार्टी इसका विकल्प बनेगी। हमारा संविधान है, पार्टी का जो काम है और पार्टी का पूरा 24 जिला में हम लोग फैलाने का काम करेंगे। पार्टी के महासचिव अशोक भगत ने पार्टी के गठित पदाधिकारियों की विस्तृत जानकारी प्रेस वार्ता के माध्यम से दी। राज्य सरकार की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि चुनावी घोषणा पत्र में जनता के लिए जो घोषणा की गई थी, उन घोषणाओं पर अभी तक अमल नहीं हुआ। ये सारी चीजें जनता को धोखा देने वाली है। हम लोग 1932 का खतियान हमारा मांग है और उसको किसी भी हालत में लेकर रहेंगे। जनता के साथ संघर्ष में हम साथ में। राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव और राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू ने आज लोहरदगा जिले के भंडरा प्रखंड परिसर में आयोजित समारोह में 30 धूमकुरिया भवन का शिलान्यास किया। इस पर कुल लागत 6 करोड़ 1,26,000 रुपये आएगी। समारोह को संबोधित करते हुए मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि आदिवासियों की धर्म, संस्कृति और परंपरा को बचाने के लिए धूमकुरिया भवन की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सभी गांव एवं टोलों में आदिवासी अखड़ा का निर्माण विधायक कोष से कराया जा रहा है। समारोह को राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू ने संबोधित करते हुए कहा कि आदिवासियों के प्रति सरकार हमेशा ही सहयोगात्मक रही है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता आज रांची में भारतीय युग वशिष्ठ ब्रह्मानंद संघ द्वारा राजेंद्र विद्यालय ऑडिटोरियम में श्री गुरु पूर्णिमा के अवसर पर 2 दिवसीय महोत्सव में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने ब्रह्मलोक नामक पुस्तक का विमोचन भी किया।
गढ़वा पुलिस ने 2 पीएलएफआई नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एसडीपीओ रंका के नेतृत्व में गठित टीम के द्वारा इन दोनों नक्सलियों को हथियार समेत गिरफ्तार किया गया। एसडीपीओ ने बताया कि इन गिरफ्तार नक्सलियों पर विकास कार्य में बाधा पहुंचाने और संवेदक तथा जनप्रतिनिधियों से हथियार का भय दिखाकर लेवी मांगने का आरोप है। भौराहा में रहने की सूचना मिली। इसी क्रम में छापामारी दल के द्वारा छापामारी किया गया। छापामारी करने के क्रम में पुलिस को देखते ही परदेसी यादव, सीताराम चौधरी और कमलेश यादव इधर उधर भागने लगे। पुलिस के द्वारा 2 लोगों को पकड़ लिया गया, परदेसी यादव एवं सीताराम चौधरी, जबकि कमलेश यादव भागने में सफल रहा। राजकीय श्रावणी मेला का कल बिहार झारखंड की सीमा दुम्मा में उद्घाटन किया जाएगा। देवघर के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने बताया कि कृषि पशुपालन मंत्री बादल पत्रलेख इस दौरान मौजूद रहेंगे। उन्होंने कहा कि वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ दुम्मा बॉर्डर पर इसका शुभारंभ किया जाएगा। इसके बाद 4 जुलाई से राजकीय श्रावणी मेला की शुरुआत हो जाएगी। देवघर डीसी मंजुनाथ भजंत्री और नगर आयुक्त शैलेंद्र कुमार लाल ने आज जिला प्रशासन की टीम के साथ पूरे मेला क्षेत्र के रूट लाइन, आवासन और मेले की तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लिया। देवघर डीसी ने कहा कि कमांड कंट्रोल रूम भी बनाया गया है, जहां से पूरे मेला क्षेत्र की निगरानी सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से की जाएगी। डीसी ने कहा कि साफ सफाई, पेयजल, विद्युत सज्जा और बेहतर जल अर्पण के लिए तमाम व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली गई हैं। माननीय मंत्री महोदय श्री बादल जी, कृषि मंत्री राज्य सरकार, उनके द्वारा किया जाएगा और गणमान्य व्यक्तियों के उपस्थिति में और श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुगमता पूर्वक जलार्पण करने के लिए सभी सुविधाएं जो होना चाहिए वो हम लोगों ने तैयारी कर चुके हैं। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला की शुरुआत कल से होने जा रहा है। कहा जाता है कि 108 किलोमीटर की पांव पैदल यात्रा कर जो श्रद्धालु गंगा जल लेकर बाबा पर जल अर्पण करते हैं, उनकी मनोकामना बाबा वैद्यनाथ पूरी करते हैं। बाबा वैद्यनाथ मंदिर में आज भारी भीड़ देखी गई। शिव चतुर्थी को लेकर आज भारी संख्या में श्रद्धालु बाबा बैजनाथ धाम पहुंचे और बाबा पर जल अर्पण और स्पर्श पूजा किया। मंदिर के राज्य पुरोहित श्रीनाथ महाराज ने बताया कि इस बार सावन बेहद खास होने जा रहा है। 19 वर्षों के बाद ऐसा संयोग लगा है जहां सावन मलमास एक साथ है। उच्चारण करते हुए, जय घोष लगाते हुए और जलार्पण करना चाहिए। और विशेष रूप से जो है श्रावण में सोमवारी का महत्व होता है। सोमवारी में उपवास, व्रत इत्यादि करके शिव जी का गंगाजल, दूध, दही, घी, मधु, चीनी, पंचामृत से पूजन करना चाहिए। राम नाम अंकित करके बिल्वपत्र का अर्पण करना चाहिए। शिव जी का स्तोत्र, स्तुति, आरती इत्यादि करना चाहिए। तो धनबाद से आया हूँ। मेरी सिस्टर और मेरे बहनोई साहब आए हैं दिल्ली से स्पेशली भवाधाम दर्शन करने के लिए। आज की भीड़ देख के लग नहीं रहा कि आज बाबा के दर्शन हो पाएंगे। दुमका स्थित विश्व प्रसिद्ध बाबा बासुकीनाथ धाम राजकीय श्रावणी मेला महोत्सव के लिए सज धज कर पूरी तरह तैयार है। 4 जुलाई से सावन माह आरंभ होगा। इस बार अधिमास होने के कारण सावन 2 माह का होगा। यहां आने वाले कांवरियों और शिव भक्तों की सुविधा, सुरक्षा और सेवा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पेश है एक रिपोर्ट। दुमका के विश्व प्रसिद्ध बाबा बासुकीनाथ धाम में 4 जुलाई से श्रावणी मेला आरंभ हो जाएगा। हालांकि भक्तों की भीड़ अभी से उमड़ रही है, जिन्हें प्रशासनिक व्यवस्था के तहत कतारबद्ध पूजा का अवसर दिया जा रहा है। इस बार सावन माह 1 नहीं 2 मास होगा, इसलिए इस बार सावन की 8 सोमवारी होगी। जिला प्रशासन और मंदिर न्यास समिति ने भक्तों के लिए सुगमता से जलार्पण की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। राज्य के जल संसाधन मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने भी तैयारी का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि मेले के सफल संचालन के लिए मुकम्मल इंतजाम किए गए हैं। पूरी तरह से रांची से लेकर और कमिश्नरी मुख्यालय दुमका से लेकर सभी जगह सभी अधिकारी, सभी विभागों के जितने भी जिम्मेदार पदाधिकारी अधिकारी हैं, सभी लोग सचेत हैं, सजग हैं और श्रावणी मेले में किसी तरह की परेशानी किसी भी श्रद्धालु को नहीं होगी।
जिले के उपायुक्त रविशंकर शुक्ल ने बताया कि मेले के दौरान सुरक्षा, सुविधा और सेवा के सभी पहलुओं की समीक्षा कर ली गई है। शिविर आदि जितने भी अस्थायी निर्माण हो रहे हैं उनकी मजबूती, अग्नि सुरक्षा, विद्युत व्यवस्था आदि की भी समीक्षा की गई है। श्रावणी मेला को लेकर के श्रद्धालुओं को इस प्रकार की घटनाएं न हो, इस संबंध में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया और सभी पहलुओं पर समीक्षा की गई। विशेष करके जो टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं उनकी मजबूती, फायर सेफ्टी, विद्युत से संबंधित जो सुरक्षा के प्रबंध करने हैं उनके संबंध में, जो मंदिर में दर्शन की व्यवस्था होगी उसके संबंध में, और क्यू कॉम्प्लेक्स, संस्कार मंडप तथा शिवगंगा से जो बैरियर के माध्यम से श्रद्धालुओं को आना है, दर्शनीय टिकट से जो आना है उसके संबंध में जो व्यवस्था होगी, डेपुटेशन के जो पॉइंट्स हैं, इन सभी चीजों की विस्तार से समीक्षा की गई। पुलिस अधीक्षक अंबर लकड़ा ने बताया कि पूरे मेला क्षेत्र पर सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन से नजर रखी जाएगी। बाहर से इस वर्ष अतिरिक्त पुलिस बल के साथ साथ एनडीआरएफ की टीम भी बासुकीनाथ धाम में तैनात रहेगी और 24 घंटा वहाँ पर जो पुलिस पदाधिकारी और प्रशासनिक पदाधिकारी मजिस्ट्रेट रहेंगे डिप्यूटेड, ताकि वो मॉनिटर करेंगे कि वहाँ पर सुगम तरीके से जो है कि भीड़ का नियंत्रण किया जा रहा है। और जिस तरह के मान लीजिए कोई क्रिमिनल इंसिडेंट होता है या क्या होता है, हम लोग इसके लिए भी तैयार रहते हैं, ताकि जो है कि अलग से जो एक फोर्स वहाँ पर डिप्यूट रहता है। बाबा मंदिर के गर्भगृह के द्वार पर अर्घा स्थापित किया जाएगा, जिसके माध्यम से भक्त बाबा पर जल अर्पित कर सकेंगे। जलार्पण काउंटर भी दिन रात खुला रहेगा। शीघ्र दर्शनम की व्यवस्था पहले ही की तरह रहेगी। कांवरियों और शिव भक्तों के लिए मुफ्त टेंट सिटी के साथ छोटे बड़े विश्राम शिविर बनाए गए हैं। मुख्य मेला क्षेत्र में वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा। दुमका से आर.के. नीरद की रिपोर्ट। सिमडेगा जिले के कोलेबिरा में ढोलवीर नदी में बारिश का पानी आने से बड़ी आबादी का संपर्क अन्य जगहों से कट गया है। इसके बाद ग्रामीणों ने नदी पुल की मांग को लेकर जल सत्याग्रह शुरू किया है। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना ने देश के लाखों गरीब परिवारों के न सिर्फ अपने आशियाने के सपने को साकार किया है, बल्कि समाज में उन्हें मान सम्मान से जीने का अवसर भी दिया है। देखिए यह रिपोर्ट। एक दौर था जब रांची की भूतकी देवी के परिवार को पक्का घर नहीं होने से काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। खासकर बारिश के दिनों में कच्ची मिट्टी का घर उन्हें बड़ी तकलीफ देता था, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना ने उनके अपने पक्के के घर का सपना पूरा कर दिया और अब पूरा परिवार सुख चैन का जीवन बसर कर रहा है। बहुत चुअत रहे तो अब सरकार दिले तो बहुत तनी राहत मिलक रहे कर सुविधा मने। भूतकी के बेटा प्रदीप का कहना है कि पहले हर साल बारिश से पहले खपरेल छप्पर की मरम्मत में अच्छा खासा खर्च हो जाता था, लेकिन अब ऐसे खर्चों की बचत होने लगी है और आर्थिक स्थिति भी मजबूत हुई है। हम लोग का मिट्टी का घर था तो बारिश का वजह से बहुत पानी रूम के अंदर घुस जाता था, तो हम लोग बहुत परेशानी में गुजारा करते थे। अब जब से प्रधानमंत्री आवास हम लोग को मिला उस समय से हम लोग पक्के मकान में आ गए हैं और अभी हम लोग का आर्थिक स्थिति अभी थोड़ा सा ठीक ठाक चल रहा है, सही लेवल पे आ गए हैं। पक्का घर मिला तो भूतकी की बहू रीतू के सपनों को जैसे पंख मिल गए। अपने हुनर के जरिए इस नए घर को सजा संवार कर उसने काफी सुंदर और आकर्षक स्वरूप दे दिया है। देखिए, पहले तो हम लोग का कच्चा मकान था, जिसके वजह से हम लोग घर को अच्छी तरह से डेकोरेट करके नहीं रख पाते थे। जगह पे सामान वगैरह भी अच्छे से नहीं रह पाता था। और जब से हम लोग को ये मकान मिला है, जब से हम लोग ये नया घर बनाए हैं, तब से हर जगह सामान अच्छी तरह से हम लोग रख पाते हैं और घर भी डेकोरेट करने में अच्छा लगता है। सब जगह सामान जहाँ रखना चाहिए वहीं पे रहता भी है और देखने में भी अच्छा लगता है। भूतकी की तरह ही मोहल्ले की सुंदरमणि का सपना भी प्रधानमंत्री आवास योजना ने पूरा कर दिया है। सुंदरमणि भी दिल से केंद्र सरकार का आभार जताती हैं। पहले यही खपड़ा का मकान था, उसमें काफी दिक्कत होता था। बरसात में पानी गिरता था, अच्छा से सो नहीं पाते थे। प्रधानमंत्री आवास योजना ने लाखों परिवारों की दम तोड़ रही हसरतों को मुकाम दे दिया। इन्हें अपना ये छोटा सा घर भी किसी महल से कम नहीं लगता। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट।
भारत की अग्रणी एकीकृत बिजली उत्पादक एनटीपीसी लिमिटेड ने वित्तीय वर्ष 2024 की पहली तिमाही के दौरान इसी अवधि की तुलना में अपनी कैप्टिव खदानों से कोयला उत्पादन में 99% की वृद्धि दर्ज की है। इसके अलावा एनटीपीसी ने चालू वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में 8.82 MMT का कोयला प्रेषण भी किया है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 112% की वृद्धि दर्शाता है। एनटीपीसी राष्ट्र को विश्वसनीय और टिकाऊ बिजली प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। कोयला उत्पादन और प्रेषण में यह उल्लेखनीय वृद्धि परिचालन उत्कृष्टता के प्रति एनटीपीसी के समर्पण और भारत की ऊर्जा मांगों को पूरा करने में उसके योगदान का प्रमाण है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। शिक्षा मंत्री रहे स्वर्गीय जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी को कल मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। बेबी देवी को राजभवन के दरबार हॉल में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन दोपहर 12:30 बजे शपथ दिलाएंगे। यह जानकारी झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता विनोद पांडे ने दी। गढ़वा विधायक सह पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने बताया कि उनके प्रयास के बाद गढ़वा प्रखंड के अचला गांव में बाईपास के रास्ते में पड़ रहे कब्रिस्तान क्षेत्र में फ्लाईओवर निर्माण की केंद्र सरकार ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। रांची में हुए जमीन घोटाले के बाद गोड्डा लोकसभा क्षेत्र से सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे लगातार हेमंत सोरेन सरकार पर हमला बोल रहे हैं। उन्होंने ट्वीट कर सीएम सोरेन से जांच की मांग करते हुए कहा कि रांची से ज्यादा बड़ा घोटाला देवघर का है, जांच से तूफान आ जाएगा। जमशेदपुर के बारीडीह स्थित बागुनहातू आदिवासी रुईतुई गुंडई स्टेडियम में मॉर्निंग वॉकर ग्रुप ने जरूरतमंद महिलाओं के बीच साड़ी एवं छाता का वितरण किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में मॉर्निंग वॉकर ग्रुप के अधिकारियों और सक्रिय सदस्यों की भूमिका सराहनीय रही। पाकुड़ के नगर थाना क्षेत्र में 2 घरों में सेंधमारी कर कीमती गहने जेवरात चुराने वालों को पुलिस ने धर दबोचा है। गिरफ्तार 3 चोरों के पास से पुलिस ने सोना तोलने वाली मशीन, चाकू, घड़ी, लैपटॉप का बैग और 5 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। दुमका पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक दिन में ही अपहृत व्यक्ति को बरामद करते हुए अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस मामले में 3 अपराधियों को गिरफ्तार भी किया है। धनबाद के सांसद पीएन सिंह की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक समाहरणालय के सभागार में आयोजित की गई। इस अवसर पर सांसद ने कहा कि दिशा की बैठक सफल रही। राजकीय श्रावणी मेला 2023 के सफल संचालन के लिए संताल परगना आयुक्त लालचंद डाडेल की अध्यक्षता बैठक आयोजित की गई। बैठक में सुल्तानगंज से देवघर तक श्रद्धालुओं को बेहतर से बेहतर सुविधा और सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था के संबंध में अधिकारियों संग चर्चा हुई। झारखंड एकेडमिक काउंसिल से संबंधित राज्य के प्राइवेट स्कूल और कॉलेज अब सरकारी स्कूल कॉलेजों की तरह संचालित किए जाएंगे। ऐसा पहली बार हुआ है जब निजी स्कूलों और कॉलेजों के लिए नियमावली बनाई गई है। शनिवार को बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार महतो की अध्यक्षता में इस नियमावली को पारित किया गया। दक्षिण पश्चिम मानसून राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के शेष हिस्सों में भी आगे बढ़ गया है। इस प्रकार इसने 8 जुलाई की सामान्य तिथि के मुकाबले आज ही पूरे देश को कवर कर लिया है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून ने 6 दिन पहले ही पूरे देश को कवर कर लिया है। इधर राजधानी रांची स्थित मौसम विभाग ने राज्य के गोड्डा, दुमका, पाकुड़ और साहेबगंज में 3 और 4 जुलाई को कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना व्यक्त की है। पूरे राज्य में मानसून सामान्य गति से आगे बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे के दरमियान साहेबगंज के राजमहल में 198 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार कल से 6 जुलाई तक राज्य के कुछ क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार है। हालांकि इस दौरान अधिकतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। वरिष्ठ पत्रकार पूरन चंद्र प्रसाद का बीती रात लगभग 11:30 बजे हरमो स्थित आवास पर निधन हो गया है। वे 66 वर्ष के थे और विगत 1 माह से बीमार चल रहे थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उनके निधन पर गहरा शोक जताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे अपने लंबे पत्रकारिता जीवन में सामाजिक सरोकारों से भी सदैव जुड़े रहे। उनके निधन से पत्रकारिता जगत को अपूरणीय क्षति हुई है। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में जगह दें और परिजनों को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
संसदीय स्थायी समिति कल समान नागरिक संहिता पर करेगी चर्चा। समिति के अध्यक्ष सुशील मोदी ने कहा, समिति इस मुद्दे पर संबंधित पक्षों का जानेगी विचार। गिरिडीह, देवघर और बोकारो समेत राज्य के कई जिलों में आज से शुरू हुआ पल्स पोलियो अभियान। 3 दिनों तक 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पिलाई जाएगी खुराक। राजकीय श्रावणी मेला का कल देवघर के दुम्मा में होगा शुभारंभ। देवघर और बासुकीनाथ में तैयारियां पूरी। कांवरियों और शिव भक्तों की सुविधा और सुरक्षा के लिए किए गए हैं पुख्ता इंतजाम। और दक्षिणी पश्चिमी मानसून ने 6 दिन पहले ही पूरे देश को किया कवर। गोड्डा, दुमका, पाकुड़ और साहिबगंज में 3 और 4 जुलाई को कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना।